नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बिल को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी और हिंदुस्तान या चीन जैसे ममालिक पर अमेरिकी टैरिफ में गैर मामूली इजाफा किया जा सकता है, जो बाज़ सूरतों में 500% तक पहुंच सकता है। बताया जाता है कि यह बिल रूस पर यूक्रेन जंग के तनाजुर में दबाव बढ़ाने के लिए लाया गया है। कुवैत में ड्रग्स की स्मगलिंग के एक बड़े मामले में अदालत ने 2 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत सुना दी है। कुवैती वजारत दाखिला के खुसूसी ऑपरेशन के दौरान कैफान और शुवैख इलाकों से गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 14 किलो हीरोइन और 8 किलो ड्रग्स बरामद हुई। तहकीकात में उनके इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से राब्ते सामने आए, जिसके सबूत अदालत में पेश किए गए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद सख्त तरीन सजा सुनाते हुए फैसला सादिर किया। अलबत्ता मुल्जिमान के भारतीय रियासत की तफसील वाज़ेह नहीं हो सकी है। ईरान ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक मुजरिम की शनाख्त अली उर्दुस्तानी के तौर पर हुई है। बताया गया कि उसने क्रिप्टो करेंसी के बदले मोसाद को हसास मामलात, तस्वीरें और वीडियोस फराहम की। उर्दुस्तानी ने एतराफ़ किया था कि उसे $10 लाख और बरतानिया का वीज़ा मिलने की उम्मीद थी। ईरान का कहना है कि मुकदमा निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनाया गया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फांसी पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थी। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ तफसील से। बिहार की राजधानी पटना समेत रियासत के 3 अजला में सिविल अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियों से हलचल मच गई है। पटना, किशनगंज और गया की सिविल अदालतों को एक ही दिन ईमेल के जरिए धमकी आमीज पैगामात मौसूल हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र तीनों अदालती अहातों को खाली करा लिया गया। पटना में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मुकम्मल तलाशी शुरू की, जबकि गया में तकरीबन 10,000 अफराद को अदालत से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक एक ईमेल में अदालत को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इब्तदाई जांच में धमकी तमिलनाडु से आने का शुबह जाहिर किया जा रहा है, मगर तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जगदीशपुर से रुकने असेंबली सुरेश पासी के एक मुतनाज़ा बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि वो ना मुसलमानों से वोट मांगते हैं और ना ही उनकी खुशी या गम में शरीक होते हैं। बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है और पार्टी का नजरिया सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बयान को नफरत अंगेज करार देते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी इंतखाबात के वक्त समाज को तकसीम करने की सियासत करती है। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में गंदे पानी से अमवात और बीमारियों के मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इंदौर में आलूदा पानी से अमवात के बाद अब ग्रेटर नोएडा में कम से कम 30 अफराद गंदा पानी पीने से बीमार पड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा 1 इलाके में सीवरेज का पानी सप्लाई के पानी में मिल गया, जिससे लोगों को पेट के शदीद इन्फेक्शन की शिकायत हुई है। इंतजामिया ने पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए उसे बीजेपी का जहरीला मॉडल करार दिया और इल्जाम लगाया कि बीजेपी राज्य में अवाम साफ पीने के पानी के लिए भी तरस रही है। हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी वापस लेने के नोटिस के खिलाफ तलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया है। मानो स्टूडेंट्स कलेक्टिव के तहत तलबा ने मरकजी लाइब्रेरी से बाबे इल्म तक रैली निकाली और नोटिस की फौरी वापसी का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि हुकूमत खाली जमीन को गैर इस्तेमाल शुदा करार देकर यूनिवर्सिटियों को जमीन के जखीरे के तौर पर देख रही है, जबकि यूनिवर्सिटी को शदीद हॉस्टल बहरान का सामना है।
इस मामले पर बीजेपी और बीआरएस के रहनुमाओं ने भी कांग्रेस हुकूमत पर तालीमी इदारों को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को ही इंतखाबी टिकट देती है और टिकट काम और अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर मिलता है, न कि पैसे या खानदानी असर से। इधर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए आतिशी की वीडियो में गलत सबटाइटल्स और गुरु तेग बहादुर के नाम के मुबैना गलत इस्तेमाल पर अवामी माफी का मुतालबा किया। मशहूर अदाकार और समाजी कारकुन प्रकाश राज के एक बयान पर मुल्कगीर सियासी तनाजा खड़ा हो गया है। हैदराबाद में एपीसीआर के एक जलसे में प्रकाश राज ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा मुसलमानों, कबाइलियों और अकलियतों को खत्म करना है और मौजूदा हालात को उन्होंने नस्ल कशी की तैयारी करार दिया। उन्होंने अदलिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी सख्त तनकीद की। बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी ने उन इल्जामात को बेबुनियाद और इश्तिहाल अंगेज करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। बेंगलोर में एक बार फिर इंहदामी कार्रवाई ने अवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। बेंगलोर के सारेपल्ला थनीसंद्रा के करीब वाक़े तूबा लेआउट में बीडीए की जानिब से आज अलग सुबह अचानक कार्रवाई के दौरान कई मकानात मुनहदिम कर दिए गए। मकामी मकीनों का इल्जाम है कि उन्हें न कोई तहरीरी नोटिस दिया गया और न ही कोई पेशगी इत्तला दी गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक लोग नींद से बुलडोजरों की आवाज पर जागे और चंद लम्हों में बेघर हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद थे। इस कार्रवाई को गैर इंसानी करार देते हुए शहरी हुकूक के कारकुनों ने मुतालबा किया है कि मुतासिरा खानदानों को फौरी बाज़ाबातकारी, राहत और जिम्मेदार अफसरान की जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। कर्नाटक लोक आयुक्त में दर्ज होने वाली शिकायत की तादाद में गैर मामूली इजाफा सामने आया है, जिसने निजाम हुक्मरानी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। लोक आयुक्ता के सेक्रेटरी श्रीनाथ के मुताबिक साल 2022 में शिकायत की तादाद तकरीबन 8,000 थी, जो 2025 में बढ़कर 45,000 तक पहुंच गई है। रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बदउनवानी, तालाबों पर तजावुजात, पीने के पानी के गैर फाल यूनिट्स, अवामी बैतुल खला की खराब सूरत हाल और आवारा कुत्तों के बढ़ते मसले पर तशवीश का इजहार किया। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक शुगर फैक्ट्री में बॉयलर फटने के अफसोसनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा बेलहोंगल तालुका के मारकुंबी गांव में वाक़े इनामदार शुगर फैक्ट्री में पेश आया, जहां वाल्व फेल हो जाने से गर्म गुड़ का रस मजदूरों पर गिर गया। इब्तदा में 3 मजदूर जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कई मजदूर शदीद जख्मी हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खवातीन की हिफाजत के मामले में बेंगलुरु को हिंदुस्तान का बेहतरीन शहर करार दिया गया है। ये दर्जा बंदी टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें मुल्क के 125 शहरों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु ने 53.29 के सिटी इंक्लूजन स्कोर के साथ पहला मकाम हासिल किया है। तहकीक में खवातीन की हिफाजत, तालीम, सेहत, मुलाजिमतों और प्रोफेशनल ग्रोथ जैसे पहलू शामिल थे। फहरिस्त में चेन्नई दूसरे नंबर पर, पूना तीसरे नंबर पर, हैदराबाद चौथे नंबर पर और मुंबई 5वें नंबर पर रहे, जिससे जुनूबी और मगरबी हिंदुस्तान की मजबूत पोजीशन वाज़े होती नजर आई। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।